आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है यह दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में और चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या क्या किस पर बीती है। जो आग इन लोगों को अपने आगोश में लिया था, क्या क्या जलाया है। इस समय जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ यह कौआ डिल का है, जहाँ पर यह आग बहुत ही भयंकर रूप से लगी हुई थी और गरीबों का आशियाना जल करके राख हो गया। सब सामान जल करके राख हो गया, जो कि अपने मेहनत मजदूरी से करके एक एक पैसा एकत्रित करके ये लोग अपना मकान बनवाए थे। मैं पूछूंगा इन लोगों से कि आप लोगों का क्या क्या जला है। यह पानी इन लोगों का बताना है कि आज लगा है, सरकारी ट्यूबवेल से लोग चलाए हैं। अगर यह पानी रहा होता पहले तो आग नहीं लगी होती। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, ऐसी ऐसी खबरों के साथ। आप लोग निरंतर जहां याद करेंगे मुझे पाएंगे। देखिए, और यह मैं बता रहा हूं, यह सब आग अपने आगोश में ले ली थी, जिससे जल करके इनका आशियाना पूरा खत्म हो गया। चाचा जी अपना नाम बताइए। जमालुद्दीन। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? अब मड़ेड़ी जल गई, 3 टाली लकड़ी थी, मोटा सा जल गया। इधर से रख कीजिए। साइकिल जल गया, चारपाई जल गई, कुर्सी जल गया। चल के दिखा लीजिए। बिजली फायरिंग है। बाबू आपका क्या जला है, नाम बताइए अपना पहले। असलम अली। गेहूँ हमारा 8 कुंटल जल गया, बाइक जल गया, साइकिल 4 जल अच्छा, गई। मोटरसाइकिल भी जल गई है। हाँ सर। चलिए दिखाइए। आप लोग का भी कुछ जला है, बताइए, नाम बताइए। रशीद अली नाम है। छप्पर जल गया और साइकिल जल गई, भूसा उसमें था जल गया, लकड़ी जल गया। आप लोग क्या करते हैं, काम कोई करते हैं? मजदूरी लेबर ही करते हैं। आप यह बताइए, कोई आया भी था आपको यह देखते हुए, कोई नेता, चाहे कोई उभरते हुए नेता आपके सुख दुख में? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं कोई नहीं। प्रधान जी आए थे आपके यहाँ? हाँ प्रधान जी आए थे। हाँ, चलिए, प्रधान जी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाहरी कोई नहीं आया। नहीं कोई नहीं। लेखपाल साहब आए थे, तो क्या बताए हैं, आश्वासन क्या दिए हैं? लिख के ले गए हैं। आश्वासन क्या दिए हैं? आश्वासन यही दिए हैं कि कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन देखिए अब आगे क्या होगा, मिलेगा। यानी आपका कहना है भगवान भरोसे ही है। हाँ, भगवान भरोसे ही है। चलिए, सामान दिखाइए इधर, जो जला हुआ है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ लकड़ी का मोटा, ये सब जल करके राख हो गया। 3 टाली लकड़ी थी। बताइए, यह साइकिल का भी दृश्य देख लीजिए, क्योंकि मनोज मिश्रा वायरल वीडियो नहीं दिखाता है, मौके पर पहुंच के निरीक्षण करता है और दिखाता है डाबरा समाचार के माध्यम से कि क्या क्या नुकसान हुआ है। ये जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ यह कौआ डिल का है, जो गोला तहसील में पड़ता है। ये गरीबों का आशियाना जल करके राख हो गया। यहाँ पर मड़ई थी, वो भी जल करके राख हो गई। यहाँ से फोन गया कि मिश्रा जी आ करके इस दृश्य को दिखा दीजिए, तो मैं मौके पर पहुंचा हुआ हूं। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, ऐसे ऐसे खबरों के साथ। मैं क्षेत्र में हमेशा निरंतर सदैव खड़ा रहता हूं और गरीबों और असहायों के लिए। यहाँ भी देख लीजिए कैसे जला हुआ है, जल करके राख हो गया है। यह गेहूं रखा हुआ था, सब जल करके राख हो गया है। पूरा जल के राख हो गया। नीचे देखिए, ये कितना रहा होगा गेहूं बाबू? 8 कुंटल सर। 8 कुंटल था। आप लोग क्या मेहनत मजदूरी करते हैं? हाँ सर, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह पूरा परिवार करता है आपका? हाँ, पूरा बताइए, ऐसे ऐसे लोगों के साथ अगर ऐसा हो जाता तो दिल पे क्या गुजरेगा। बहुत ही कष्ट होता है ऐसे ऐसे खबरों को दिखाने में, सिरा छलनी हो जाता है। लेकिन मैं पत्रकार क्या कर सकता हूं, क्योंकि पत्रकार तो वैसे ही अधीन होता है। यह बाइक की स्थिति है, जो बता रहे हैं कि यह बाइक जल करके राख हो गया। इसमें यह उठा के ला के रख के आए हैं कि यहीं पे जली? यहीं पे जली थी। देखिए, ये सब काला हो गया है भाई, यह सब काला हो गया है। यानी आग का कितना विकराल रूप रहा होगा, किसी तरह से ये लोग अपना जान बचाया। अच्छा ये बताइए, आप लोग जान बचा करके बाहर भागे थे क्या?
गांव के बाहर सर भाग गए थे। गांव के बाहर भाग गए थे आप लोग? हाँ, ये गाड़ी ब्लास्ट किया है तो बहुत आवाज आई है इसके अंदर। अच्छा, गाड़ी ब्लास्ट किया तो बहुत आवाज आई थी। दोनों, हाँ। ये कौन सी गाड़ी थी? हीरो स्प्लेंडर। हीरो स्प्लेंडर था, स्प्लेंडर प्लस। ये देखिए गाड़ी की स्थिति देखिए। यह मनोज मिश्रा निरंतर क्षेत्र में बना रहता है और पारदर्शिता दिखाता है चौकी भी जल गया था सर कि मौके पर पहुंच करके ही मैं वीडियो दिखाऊं। वायरल वीडियो मैं नहीं दिखाता हूं, ना मेरी संस्था दिखाती है, ना यह मनोज मिश्रा दिखाता है। मैं मौके पर पहुंच करके निरीक्षण कर रहा हूं और इन लोगों की पीड़ा अपने डाबरा समाचार के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए पूरा जो है जल करके खंगाल हो गया है। उसका जो धुआं है उसकी लपट है, पूरा दीवार काली हो गई है। अंदर भी दीवार, ये पूरा दीवार देखिए अंदर काली हो गई है। बताइए, एक एक पैसा इकट्ठा करके मेहनत मजदूरी करके लोग जुटाते हैं और इस तरह की अगर घटना घटित हो जाती है तो उनके दिल पर क्या बीतती है। ये देखिए उधर थोड़ा सा चलिए। ये सब देखिए कैसा हो चुका है। आप बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, वीडियो लंबी होगी, आप लोग देखते रहिएगा। ऐसे ऐसे लोगों के साथ मनोज मिश्रा निरंतर बना रहता है। देखिए सब जल गया है। इनका रखा हुआ पंपिंग सेट भी था, वो भी जल गया है। आप ये बताइए, आपका ही जला है? हाँ, हमारे यहाँ। आप लोग इसी में गुजर बसर करते थे? हाँ, आप लोग इसी में गुजर बसर करते थे? हाँ, बताइए, आप मेहनत मजदूरी भी करती हैं? हाँ, छेगड़ी गुड़ी चरावे नहीं रख ले हैं। हाँ, बताइए, मेहनत मजदूरी करके यह लोग कार्य अपना करते हैं, इस तरह का जो घटना घटित हो जाता है, बहुत ही लोग ये लोग तकलीफ में आते हैं। ये बताइए, प्रधान जी आए थे यहाँ पे कौआ डिल के? हाँ, हाँ, हाँ। और बाकी नेताजी लोग, क्योंकि चुनावी माहौल तो चल रहा है, बहुत लोग आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आपके लिए जीऊंगा, मरूंगा, आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। कोई आया क्या अब तक? नहीं, नेता उता जी नहीं आया। कोई नहीं आया ना? नहीं। बताइए मेरे भाई, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, क्योंकि मनोज मिश्रा की बाड़ी लोगों को बुरी लगती है, जो मैं सच्चाई कहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर गरीबों का आशियाना जल गया। कोई राजनेता जो उभरते हुए भी नेता हैं यहाँ पर नहीं हाजिर हुए कि मैं चलूँ उनकी खोज खबर लूँ कौआ डिल में, जहाँ पर गरीबों का आशियाना जल गया, रहने का ठिकान नहीं है। उनसे कम से कम सुख दुख में हाजिर होकर के नहीं कुछ दूंगा तो कम से कम मिल तो लूँ। मेरे भाई, इन लोगों का कहना है, यह हम नहीं कह रहे हैं, ना मैं देखने आया था, यह पब्लिक कह रही है कि कोई यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था, कोई आया तक मिलने तक नहीं आया, ना कोई मेरा हाल चाल पूछने आया। ये देख लीजिए, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ सबका आशियाना जला हुआ है। सब लोग यहाँ पर मुझसे इच्छुक हुए, बुलाए कि मिश्रा जी आइए, मेरा कवरेज कीजिए, कौआ डिल का ये मामला है और हम लोग काफ़ी परेशान हैं, कम से कम लोग जानें। अगर मेरे भाई वीडियो आप लोग तक पहुँचती है तो ज़रूर मिलने आइए इस परिवार से, जो इन परिवार का आशियाना जल गया। कोई मिलने आया था आपसे? नहीं सर, नहीं मिलने आया ना? मैं क्यों कह रहा हूँ, दोबारा पूछ रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि मनोज मिश्रा अपने मन से खा रहे हैं। कोई नहीं आया था मिलने के लिए? कोई नेता? कोई नेता नहीं सर, क्योंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है, कोई पूछने नहीं आया, इनका सुख दर्द बांटने नहीं आया। आप लोग निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, ऐसी ऐसी खबरों के साथ। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। देखिए, यहाँ से आग लगी हुई थी। आज यह तीसरा दिन है जो कौआ डिल में आग लगी हुई थी। मैं मौके पर उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं मौके की ही वीडियो दिखाता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। मैं मौके पर ही उपस्थित रहना चाहता हूँ। यहाँ पर जिनका जला हुआ है, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या क्या इसमें था, कि जो जला है, जो नुकसान हुआ है। भाई साहब, इसमें क्या क्या था? पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम अभयनाथ भट्ट है। इसमें भूसा था सर, और गऊ मतलब इसमें बांधा जाता था। पिताजी यहाँ पे सोते थे तो जल गए। आप देखिए, गऊ सारे बाहर पड़े। ये बताइए, कोई हताहत भी हुआ था जानवर? नहीं, कोई हाँ? जानवर नहीं। इनका बताना है कि इसमें गेहूं था और भूसा भी रखा हुआ था, सब जल करके खंगाल हो गया। किसी तरह से जानवर इसमें, मवेशी जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, वह बाहर थे, उनको हटाया गया। छप्पर था, ये सब ढह गया है। आज तीसरा दिन है, इसके नाते कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, हवा में उड़ चुका है।
और यहाँ पर जो जला है दूसरी मकान, यहाँ माता जी बैठी हुई हैं। यह देखते हुए मुझे फपक करके रोना चालू कर दी, क्योंकि इनका काफ़ी नुकसान है, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। माता जी क्या हुआ आपके साथ? अरे का हमारे कुछ होता नहीं बा, हमारा दिमाग नहीं। खड़ा हो जाए, 1 मिनट खड़ा हो जाइए। क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे साहब देख लिया जा, का बताई कुल यही आपके सामने बा, कितना सामान बताई करना जब घर में ही रहल तो का यानी सब आपका ये रईसी घर था, जो इनका कहना है माता जी का। अब देख करके रोना इनका चालू हो गया, ये सब जल गया, सब जल करके खंगाल हो गया है। जितना साड़ी कपड़ा मोबाइल कुल आपके समझ में चावल किसान देखिए आवाज से देखिए आवाज बोले ना रे कब मिट गए कब पैसा रहा का बताई देखिए गदा लगा कुल आपके ये आवास का भी पैसा इसमें जल गया, जो आवास से मिला हुआ था। कुछ जो लगा लाल कुछ बचा लाल कुछ सब जरियल का पासबुक आधार कार्ड जौन दवाई के होला वो कर कार्ड पहचान पत्र कुछ रहे ना निशाना नहीं बता हम बताए कौन चीज मुँह से बताए देखिए आपके सामने छाता तक खटिया तक था मत सब जर गए। कोई आया भी था आपसे मिलने के लिए? प्रधान जी आए लाना, प्रधान जी आए थे बस, नागेंद्र शर्मा जी। हाँ वो आए लाना बाकी उनके सामने नहीं होले ही रोत रहे। चलिए, सभी जहाँ जहाँ मैं मिला हूँ नागेंद्र शर्मा जी को लोग बताएं, जो यहाँ के प्रधान कौआ डिल के, वह आए हुए थे मिलने के लिए इन गरीबों से। बाकी कोई अब तक नहीं आया, ना इनका आंसू पोंछने आया, ना इनके बारे में सोचने आया, क्योंकि चुनावी दौर भी बहुत तेज चल रहा है। उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया। सभी यहाँ पे पौधे भी जल गए हैं, इनका पूरा आशियाना जल गया। रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, अनाज पानी नहीं है, कोई पूछने नहीं आया। केवल मात्र इस गांव के प्रधान ही उपस्थित हुए इनके सुख दुख में। क्योंकि एक पत्रकार को चुनाव नहीं लड़ना होता है, उसके बावजूद भी क्षेत्र में घूम के यह दिखाता है कि गरीब दुखिया कितने परेशान हैं। और मैं इन लोगों तक बना रहता हूं। आप लोगों में अगर समझदारी है तो एक बार मौके पर पहुँचिए और इन गरीबों के बारे में सोचिए। बाकी कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी बाड़ी लोगों को बुरी लगती है। बहुत ज़्यादा मनु मिश्रा बोलते हैं। जिसका जलता है मेरे भाई, उससे पूछो और उसके दिल से पूछो। जो जल करके खंगाल हो गया, जो मैं वीडियो दिखाया हूँ, यह कौआ डिल का है, जो गोला तहसील में पड़ता है। बने रहिए निरंतर मनु मिश्रा के साथ, ऐसी ऐसी खबरों के साथ। माता जी देख लीजिए, माता जी काफ़ी परेशान हैं। यह देखते ही रोना इनका चालू हो गया था। हमको मेरा दिल पिघल गया ऐसे ऐसे खबरों को दिखाने के बाद, कि लोगों पर क्या बीतती होगी जो लोग एक एक पैसे इकट्ठा करते हैं। बने रहिए मनु मिश्रा के साथ। जी क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा लैटरिन के पीछे नुकसान हुआ है। गोबर गोईठा मोल खरीद के रखे थे, वो भी सारा नुकसान हो गया। लकड़ी बालन रखे थे, सारा जल गया। आम का पेड़ लगाए थे पौधा 4-5, वो जल गया। हम लोग तो बहुत परेशान में हैं। देखिए माता जी का कहना है ये सब उनका जल गया, और इनका परिवार है इधर साथ में। ये सब आम का पेड़ जो है सब जल गया है। देखिए तार बिजली का लगवाए थे, वो भी सारा हमारा जल गया है। ये देखिए ये सब जो है आम का पेड़ जो है इनके दरवाजे पर लगा हुआ था, सब जल गया। पाइप वाइप सब रखे थे, देखिए पाइप वाइप सारा हमारा जल गया है। देखिए पाइप वाइप रखे थे, सारा जल गया है। बताइए एक गरीब पे जब इस तरह का मुसीबत पड़ता है तो क्या हाल होता है। हम लोग इतने परेशान हैं कि क्या बताएं। यह लोग मीडिया को देखकर यह इच्छुक होते हैं कि कहीं न कहीं मेरी सुनवाई होगी। बिजली का तार और सारा जल एकदम खत्म हो गई। बने रहिए मनु मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है और दिखाता है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, लोग कितने परेशान हैं। क्योंकि असहायों में, गरीबों में निरंतर यह मनु मिश्रा बना रहता है। जो एक उभरता हुआ मामला आया कौआ डिल का, अभी 3 दिन हो रहा है यहाँ पे आग के चपेट में काफी नुकसान हुआ, काफी लोगों का घर जल गया। मैं कवरेज करने के बाद मैं कौआ डिल के प्रधान से नागेंद्र शर्मा जी से मिलने पहुंचा हूं कि क्या सच्चाई है, जो गरीब आखिर क्यों परेशान है। वहां के लोगों ने यह भी बताया
कि यहाँ पे नागेंद्र शर्मा जी को छोड़ करके कोई नहीं आया था उनसे सुख दुख पूछने के लिए कि आपका कितना सामान जला, आप लोग कैसे खा रहे हैं, आप कैसे लोग जी रहे हैं और आप लोग कैसे पहन ओढ़ रहे हैं। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी मानसिकता बची हुई है, जो कि चुनाव का माहौल भी चल रहा है, जब आप लोग इसमें भी नहीं खड़े हो रहे हैं तो आप लोग किसमें खड़े रहेंगे। जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, कम से कम उस नीतियों पर भी आप लोग काम करते रहिए और समाज में बने रहिए। दिखावा मत कीजिए। दिखावा केवल 4 दिन के लिए होता है, सदियों सदियों के लिए तो खड़ा होने के बाद ही पता चलता है कौन किसका है। आज मैं जो दिखा रहा हूं यह तकरीबन 12:30 होने जा रहा है, दोपहर का समय है। मुझे क्या मिलता है, कौन सा मुझे तनख्वाह मिलती है, लेकिन इसी पब्लिक के लिए मैं जीता हूं और मरता हूं और दिखाते रहता हूं। मैं कभी भी वीडियो में नहीं कहा कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का अगर प्यार रहा, दुलार रहा तो आप लोग करेंगे। किसी के कहने से कोई नहीं करता है। अगर मैं कह दूं कि आप लोग यहां मौके पे आइए कौआ दिल में, क्या आप आएंगे? आपका जब भी दिल करेगा तभी आएंगे, किसी के कहने पर नहीं आएंगे। प्रधान जी का नाम वहां लोग ले रहे हैं कि प्रधान जी हमारे मौके पर उपस्थित हुए। अब मैं स्वयं प्रधान जी से पूछूंगा, क्योंकि अगर मैं प्रधान जी का डायरेक्ट में बताना चालू किया कि वहां पर लोग इनका गुणगान गा रहे थे, तो आप लोग यही कहेंगे कि मनोज मिश्रा बैठ करके चापलूसी कर रहे हैं। आप स्वयं पूछ लीजिए। प्रधान जी, अपना नाम बताइए, आपको डाबरा समाचार में स्वागत है। सबसे पहले मैं डाबरा समाचार के श्री मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप पत्रकार हैं, धन्यवाद इसलिए कि आप वह समाचार दिखाते हैं जो वस्तुस्थिति और वास्तविक सत्य के परिदृश्य में होता है। आप कभी हवाई समाचार नहीं देते, नहीं बोलते, इसलिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस समाचार को देख रहे, सुन रहे सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे यहां परसों 12:30 बजे रात दिन में भयंकर आग गांव के पश्चिम की ओर से आई और वो निरंतर अपना तांडव रूप 4 बजे तक दिखाई। 12:30 बजे से 4 बजे तक वो दृश्य चला। वो भयानक दृश्य था, मेरे पास शब्द नहीं है उसको मैं बयां कर सकूं। हां, लेकिन गांव के लोगों ने, हम सभी लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया। मैंने एसपी, एसएसपी गोरखपुर, एसडीएम गोला, तहसीलदार गोला, एसओ गोला, सबको फोन करके बताया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, फायर ब्रिगेड वालों ने हाथ डाल दिया, ऊपर कर दिया कि मेरे पास 2 गाड़ी है, अभी जाने में विलंब है। फिर किन प्रकार ने मैंने गाड़ी के ड्राइवर का नंबर लिया और ड्राइवर से बात किया, तो फिर लगभग 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक छोटी गाड़ी आई। छोटी गाड़ी की मान की वो आग नहीं थी। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड बड़ा वाला आया और तब जाके आग आधा बुझ चुकी थी, आधा बाकी थी, उसने बुझाया। मेरे कहने का मतलब 1 दर्जन लोगों का, 11 लोगों का बहुत नुकसान हुआ। 2-3 लोगों का तो पूरा आशियाना जल गया, सारी गृहस्थी जल गई। 1 छटाक गेहूं नहीं है उनके घर में खाने के लिए। ये मैं जो कह रहा हूं सशपथ बयान कर रहा हूं कि सब सत्य बातें हैं। 2-3 गरीब जो मजदूरी करते हैं, हमारे गांव के मुसलमान जाति के हैं, बहुत वो वफादार लोग हैं, मजदूरी करते हैं और जीवन यापन करते हैं। उनकी खड़ी खड़ी मोटरसाइकिलें जल गई। 1 मोटरसाइकिल, 2-3 साइकिल जल गई, नल जल गया, लकड़ी जल गई, गेहूं जल गया, भूसा जल गया, क्या क्या बताएं। आज वो अब भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि उसके करीब आ गए हैं। कुछ लोगों ने मदद भी किया है। तो आग का तांडव ऐसा रहा है, लेकिन किसी तरह एक सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ी रही, कोई
आदमी पशु जीव जंतु नहीं जला, केवल धन लोगों के। एक आदमी का तो 13-14 कुंटल गेहूं था, भूसे में रखा हुआ था, सारा जल गया छप्पर में। भूसा जला, छप्पर जला, गेहूं जल गया। एक आदमी की खड़ी फसल जल गई, 3 बीघे बोझा बांध के रखा हुआ था, अभी दाएं नहीं थे। तो यही सब बातें हैं। मैं मनोज मिश्रा को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप आए। मेरी इनसे बात नहीं होती, किसी पीड़ित ने इनको आवाज दी, वो आए, सारा देख के आए हमारे पास। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ अगर मददगार लोग हों तो मदद ऐसी होनी चाहिए। प्रधान जी, आपके द्वारा इन लोगों को क्या सहयोग दिया गया है? मैंने अपनी ओर से जो दो परिवारों का घर वो जला है, उनसे कह दिया है कि भाई मेरे यहाँ आइए आप, गेहूं और चावल मेरे पास उपलब्ध है और मैं कुछ आर्थिक मदद देने के भी पक्ष में हूं उनके। आजकल में मैं वो भी व्यवस्था करके दे दूंगा। जी, धन्यवाद प्रधान जी। ऐसे आप निरंतर क्षेत्र में बने रहिए। प्रधान जी, आपसे मैं उम्र में तो काफी छोटा हूं, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं। मेरा सीना जो है छलनी हो जाता है ऐसे जगहों पर पहुंच करके कवरेज करना। केवल मानवता ही इस क्षेत्र में रह जाती है, बाकी साथ में कुछ जाता नहीं है। आप ऐसे गरीबों के साथ बने रहेंगे तो आपका नाम ही रह जाएगा, बाकी आपके साथ कुछ जाएगा नहीं। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ।